नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपनी अभिजात क्लासेस में। मैं अंकित गौतम। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है, विशेष रूप से जो रीट सीटेट एस्टेट की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेज हैं। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो इस चैनल को, अभिजात क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और जिन्होंने बेल आइकॉन को बटन को नहीं दबाया है वो उसे दबाएं, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो सवर्ण संज्ञा होती है वो क्या होती है, उसके विषय में हमने जाना। और जब उसके बारे में हमने जाना तो कहा कि जो तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम की, जिसके जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, उन दोनों की परस्पर क्या मानी जाती है, स्वर्ण संज्ञा मानी जाती है। ये हमने देखा। उसके अंदर कुछ विशेष नियमों पे हमने प्रकाश डाला, जिसके अंदर हमने नए अच्छ हलो के ऊपर ना झलो के ऊपर प्रकाश डाला। इसके अलावा हमने और भी कई नियमों पर को देखा। आज हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण का जो सेकंड पॉइंट है, जो संयोग संज्ञा जिसे हम कहते हैं, उसके विषय में कि ये जो संयोग संज्ञा है ये क्या होती है। संयोग संज्ञा, देखिए इस टॉपिक को बड़े ही सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कल बता रहा था मैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको दे दे कि कल मैंने कह रहा था कि तुल्याश्च प्रयत्नम और आगे डेश डेश करके आपको दे दे, और इसी तरह से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि संयोग संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, संयोग संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है। तो वो कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए, सूत्र होता है संयोग संज्ञा विधायक सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंता संयोग है, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। कौन सा सूत्र इसे हम कहेंगे, कौन सा कहेंगे, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। तो देखिए दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है तो आपको बताना है हलो अनंतरा संयोग है। दूसरी बात ये आती है कि हलो अनंतरा संयोग है, इसका तात्पर्य क्या होता है तो हम जानेंगे। हल क्या होता है, हल किसे कहते हैं, व्यंजन को। किसे कहते हैं, व्यंजन को। अनंतरा बीच में संयोग, उनकी संयोग संज्ञा होती है। किनकी संयोग संज्ञा होती है, तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में यदि किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो वहां हम कौन सी संज्ञा मानते हैं, संयोग संज्ञा मानते हैं। देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में यदि किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोग संज्ञा कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह कह सकते हैं कि अच के व्यवधान से रहित, अच के व्यवधान से रहित, अच किसको कहते हैं, स्वर को। तो हम कहेंगे स्वर के व्यवधान से रहित दो व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, उनकी क्या करेंगे, संयोग संज्ञा करेंगे। क्या कहेंगे कि अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की क्या मानी जाती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अच के व्यवधान से रहित, क्या कहेंगे, अच के व्यवधान से रहित, अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की क्या मानी जाती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है, या ये कहें संयोग संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों,
देखिए एक बार फिर से देख लें, हल हम किसको कहते हैं? व्यंजन को। अनंतरः का अर्थ होता है बीच में। कहने का मतलब यह है कि जब दो व्यंजन वर्ण हो और उन दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि स्वर का व्यवधान नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं आता है, तो वहां उन दोनों व्यंजन वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संयोग संज्ञा मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए दोस्तों, हम इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है? देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंद्र। क्या होता है? इंद्र। क्या है? इंद्र। तो हम इसको कैसे, इसके वर्ण जब विभाजन हम जब करते हैं, वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ई आ गया, ठीक है। ई के बाद हमने क्या किया? ने। ने के बाद में क्या किया? दे। दे के बाद में वे और ए। ये हो गया इसका वर्ण विभाजन। देखिए हम क्या कर रहे थे कि अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में यदि स्वर नहीं आता है तो वहां उन वर्णों की क्या मानी जाती है? संयोग संज्ञा मानी जाती है। तो यहाँ देखिए न आ रहा है, देखिए हलंत न है, और यहाँ पे हलंत द है, और यहाँ पे हलंत र है। क्या इनके बीच में स्वर आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी क्या होगी? यहाँ पर इनकी संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी? इन वर्णों की क्या मानी जाती है? संयोग संज्ञा मानी जाती है। क्या मानी जाएगी दोस्तों? संयोग संज्ञा मानी जाएगी। इसी तरह से हम अगर एक एग्जाम्पल और लें तो एग्जाम्पल है इसका क्षमा। क्या है दोस्तों? क्षमा। क्या होगा दोस्तों? क्षमा। या हम कह सकते हैं, चलो क्षमा का लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल है क्षमा। तो देखिए क्षय। क्षय हमने पढ़ा था जब संयुक्त व्यंजन के विषय में जब मैं बता रहा था, तो संयुक्त व्यंजन में क्या बताएगा कि दो व्यंजन वर्णों के जो दो व्यंजन वर्णों का जब मेल होता है, और ठीक है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए क्षय। क्षय के अंदर क्या आएगा? के और क्षय ए। ये बन गया क्षमा। जब वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क है, व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों की क्या मानी जाएगी? यहाँ पर संयोग संज्ञा मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी दोस्तों? संयोग संज्ञा मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी दोस्तों? संयोग संज्ञा मानी जाएगी। यदि एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो एग्जाम्पल है कृष्ण है। कृष्ण है, ठीक है। हम इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे क्या होगा? क्या होगा बताइए? कृष्ण है का वर्ण विच्छेद करें क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? के में हम क्या मिलाएंगे? स्वर क्या मिला हुआ है? री, शे, ठीक है, अणे और ये। अब देखिए यहाँ पर किन वर्णों के बीच में स्वर नहीं आ रहा है? इस क्षय और नय, इन दोनों के बीच में क्या नहीं आ रहा है? स्वर नहीं आ रहा है। तो यहाँ इन दोनों वर्णों की क्या मानी जाएगी? संयोग संज्ञा मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी दोस्तों? संयोग संज्ञा मानी जाएगी। तो दोस्तों समझ में आया होगा संयोग संज्ञा क्या है। संयोग संज्ञा का हम अगर संयोग संज्ञा विधायक सूत्र आपसे पूछता है तो आपको कहना है हलो अनंतरः संयोग है। तो देखिए
आज का ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, यहाँ से बनता है कि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन में देगा, तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, हलो अनंतराह संयोगे। हलो अनंतराह संयोगे मतलब कि अच के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों की या हल वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हलो अनंतराह डैश 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 करके आपको दे दे और नीचे 4 ऑप्शन दे दे, संयोग, संहिता, संहिता या स्वर्ण दे दे और आपसे पूछे कि इसमें सही कौन सा है। तो आपको पता है हलो अनंतराह मतलब 2 व्यंजन वर्णों के बीच में क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि संयोग संज्ञा करने वाला शब्द है, ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें संयोग संज्ञा है, और नीचे ऑप्शन में आपसे 4 शब्द दे दें, कृष्ण दे दें और 3 अन्य कोई शब्द दे दे, तो वहां आपको बताना होता है कि कौन सा शब्द इनमें से ऐसा है जिसमें संयोग संज्ञा हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें एक छोटा सा बिंदु हम और देखते हैं, वो क्या है कि यदि किसी स्थान पर पदांत व्यंजन वर्ण, या इसे मान लो, इसे समझो कि कोई भी पद हो पूर्व पद के अंत में, या हम कहें पूर्व पदांत यदि मैं या न हो, पूर्व पदांत यदि क्या हो, मैं या न हो, ठीक है। और उसके बाद में यदि किसी स्वर वर्ण का मेल हो, उसके बाद में क्या हो, इसी स्वर वर्ण का मेल हो, स्वर वर्ण का मेल हो, तो यहाँ पर क्या माना जाएगी, यहाँ पर क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। उन वर्णों के मेल को भी, इनके मेल को भी हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। जब संधि वाला मैटर हम पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से आपको समझाएंगे। क्या कह रहा है कि यदि पूर्व पदांत मतलब पहले शब्द के अंत में, पूर्व पद के अंत में यदि मैं आ रहा है या न आ रहा है और उसके बाद में किसी स्वर का मेल हो रहा है, तो वहां पर भी उन दोनों को क्या मानी जाती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी भी वर्ण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा और वहां पर हम उनकी क्या मान लेंगे, संयोग संज्ञा मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, वहां पर उनकी संयोग संज्ञा मान लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूं तो देखिए, माम धन ए, माम धन ए, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, पूर्व पद के अंत में या तो मैं हो या न हो। तो पूर्व पद ये है, इसके अंत में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। उसके बाद में यदि कोई स्वर वर्ण हो तो ए क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ पर इन दोनों की क्या मान ली जाएगी, संयोग संज्ञा। इनके संयोग संज्ञा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, में इस स्वर को मिलाओगे में, और क्या बन जाएगा, मामेव। क्या बन जाएगा, मामेव। ये होती है संयोग संज्ञा। ये क्या है, संयोग। जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझे तो मान लो यहाँ पे अन है और ये है एक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए न है, पूर्व पदांत क्या है, न, और उसके आगे स्वर है। तो हम क्या करेंगे, न में स्वर का संयोग करके यहाँ पे संयोग संज्ञा होकर शब्द क्या बन जाएगा, अनेक। क्या बन जाएगा दोस्तों, अनेक। तो आज हमने देखा कि संयोग संज्ञा क्या होती है। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं कि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अनंतराह संयोगे। इसका अर्थ होता है 2 व्यंजन वर्णों, 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर का व्यवधान नहीं हो तो वहां हल वर्णों की क्या मानी जाती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अच के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। एग्जाम्पल हमने देखे, कृष्ण है, इंद्र है, क्षमा, और भी काफी एग्जाम्पल है, विज्ञानम, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर जब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा। अब यहाँ पे न है, द है, र है, इनके बीच में कहीं भी स्वर का व्यवधान नहीं हो रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, तो हम इन वर्णों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर संयोग संज्ञा मानी जाएगी। दूसरा इसमें मुख्य बिंदु हमने यहाँ पे देखा कि यदि पूर्व पद के अंत में मैं या न हो, हलंत में हो, न हो, और उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण का मेल हो रहा है तो उन दोनों के बीच में भी क्या मानी जाती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है। उन दोनों वर्णों की क्या मानी जाएगी, संयोग संज्ञा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वर्ण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, जो स्वर है उसको हलंत वर्ण में क्या कर देंगे, योग कर देंगे या संयोग कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी संयोग संज्ञा क्या होती है उसके विषय में। एक बार जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनसे फिर से मैं कहना चाहूंगा या क्षमा मांगता हूं कि पिछले वीडियो में गलती से हमसे सवर्ण की जगह मैंने संयोग लिख दिया था। वैसे तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने सब देखा है, पूरा वीडियो तो समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी जो गलतियां हैं, कोई गलती है या कोई आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसको स्वीकार्य होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।